चेन्नई में ये मुकाबला हरमनप्रीत कौर और उनके सामने दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट। टॉस हो चुका है। हरमनप्रीत कौर होम कैप्टन, कॉइन उछाला था उन्होंने और पहले फिर से गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है हरमनप्रीत कौर ने। दक्षिण अफ्रीका के प्लेइंग 11 पे नजर डाले, कोई बदलाव नहीं है और सही कहते हैं जब कोई चीज टूटी नहीं है उसको जोड़ना क्यों। ब्रिट्स ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, काप ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। 4 चेंजेस बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है। ऋचा घोष नहीं है टीम में, उनके जगह पर उमा छेत्री, तो फोर्स चेंज है, पर उसके अलावा इतने सारे चेंजेस। आज कई बदलाव देखने को मिले। रेणुका सिंह ठाकुर टीम का हिस्सा नहीं है, हेमलता नहीं है, लेकिन आज मौका है सजना के पास, श्रीलंका के पास, अरुंधति रेड्डी के पास। लॉरा वोल्वार्ट का शानदार करियर, 62 पारियों में 1642 रन। पिछले मैच की सुपरस्टार विद द बैट ब्रिट्स, इनको आप ज्यादा देर पिक्चर से दूर रख नहीं सकते। 50वीं इनिंग और 1200 से ऊपर रन। गेंदबाजी की शुरुआत आज करेंगी पूजा वास्तुकर। रेणुका सिंह एक स्लिप यहाँ मौजूद, फिर से थोड़ी छोटी गेंद डाली। रन मिलेंगे, यहाँ पर खाता खुल गया है। पहले गेंद पर 2 रन। शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं क्योंकि वहां पे ब्रिट्स तैयार थी कि अब आप ऊपर डालिए। जितनी आप गेंद यहाँ पे ऊपर डालेंगे ना, बल्लेबाज तैयार रहेगा। तो ये बेटर है। पहली गेंद, पहली सफलता सजना के लिए। पहला ओवर आज उनको मिला था मामले में डालने के लिए, उसने एक बड़ी विकेट फंसाई है। चौथी गेंद में सजना ने ब्रिट्स को किया चलता। Yeah, just freeze it there. Freeze it there. I see some part of the glove not entirely behind the wickets. I just need to check if there was any bat. Can you give me an ultra edge? Okay, clear gap as the ball passes the bat. Satisfied, no bat involved. Just go back to the side-on angle where we see the encroachment, please, for me. Yeah. Yeah, just freeze it there. Here I see the gloves not entirely behind the wicket. Satisfied, it's a no ball. First we'll go to the big screen for the decision. डिसीजन तो पेंडिंग है, पर नॉट आउट आना चाहिए। तो यही हुआ भी है क्योंकि उमा छेत्री का जो ग्लव्स है वो विकेटों के आगे आ गया था और इसीलिए ये नो बॉल यहाँ पर देनी पड़ी है। फिर से देखते हैं वो डिसमिसल जो हो सकता था। सजीवन सजना ने बिल्कुल खूबसूरती से एंटाइज किया था। उमा छेत्री ने को लगा कि उन्होंने काम कंप्लीट किया है डेब्यू पे स्टंपिंग, लेकिन फिर थर्ड अंपायर की दिशा में जब गए तो नॉट आउट दिया गया। जोर से मारने की कोशिश, रन आएंगे। फ्री हिट पे मिल गया चौका। बहुत ही छोटी गेंद ये तो बनता है चौका लगाना, और लगा भी दिया ब्रिट्स ने। मौके का पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर ब्रिट्स। बाहरी किनारा, चौका मिल गया। बहुत ज्यादा जगह मिली थी, बल्ला घुमाया भी वोल्वार्ट ने। मोटा बाहरी किनारा, यहां फिर से चौका मिलेगा। पीछे रखा हुआ है, बहुत ज्यादा जगह मिल गई थी। विकेट अभी तक अच्छी लग रही है, यहाँ पे भी रन्स मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे 4, यानी कि चौकों की हैट्रिक तो लग चुकी है। दबाव में अब अरुंधति रेड्डी। बहुत ज्यादा छोटी और गैप मिल गया। ये लेंथ अब डाल ही नहीं सकते हैं, ये अगर आप डालेंगे तो यही होगा। समय मिल जाता है ना प्लेस करने का। फिर से पूजा, इस बार सीधा यादव के हाथ में, और इस बार कोई गलती की नहीं। वोल्वार्ट शॉट डिलीवरी डाली थी, ऑफ स्टंप के बाहर कट किया था, पर नीचे बॉल को रख नहीं पाए, सीधा राधा यादव के हाथ में। और जो गलती पिछले मैच में देखने को मिली थी वो इस मैच में कम से कम यहां पर देखने को मिली नहीं है। तो पहला झटका, पहली सफलता मिल चुकी है भारत को। लॉरा को जाना होगा वापस 22 पे, 43 पे 1 दक्षिण अफ्रीका। मार्जन काप आई है बल्लेबाजी करने। पिछले मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 75 इनका सर्वाधिक। टैस्मेन ब्रिट्स यहाँ पे अपनी रिस्ट यूज करते हुए वो गैप इजीली। और सीधा प्रहार, ये सबसे अच्छा वार होता है जब आप किसी भी गेंदबाज से रन चुराना चाहें। बिग हिट, कमाल की ये खिलाड़ी है,
एक के बाद एक शॉट इनकी देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए। एक और बड़ी शॉट सीधा हाथ पे, सजना ने कोई गलती करी नहीं। यहाँ पे दीप्ति शर्मा ने बड़ी विकेट लाके दी है, मिड ऑफ के ऊपर मारने की कोशिश, बट मैरिजन काप को एलिवेशन नहीं मिला, टाइमिंग नहीं सही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो खुशी इंडियन टीम में दिख रही है वो कितना मायने रखता है ये विकेट, स्पेशली इस सिचुएशन में। बहुत जरूरी विकेट ये भारत के लिए। मैरिजन कैप जाएंगी 20 के स्कोर पे, 75 पे 2 साउथ अफ्रीका। आनिके बॉश नई बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के लिए, 75 पे 2। बेहतरीन शॉट ये ब्रिट्स का, और कमाल की ताकत है और एग्जीक्यूशन और विश्वास अपनी स्किल पे। पहली गेंद पे मैक्सिमम, जब 21 गेंदों से कोई बाउंड्री आई नहीं थी सभा भाई। ये ब्रिलियंट डिस्प्ले है टैस्मैन ब्रिट्स का। पिछले मैच में भी बेहतरीन तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया था। ये अच्छा शॉट है और बीट कर देगा मिड ऑन को, तो यहां पे 4 रन मिलने चाहिए और मिल जाएंगे। ग्लव स्टंप से थोड़ा सा आगे आए और खामियाजा भुगतना पड़ा, जैसे कि इस गेंद पे। एक कमाल का शॉट है, फिर से रन आएंगे शायद सिर्फ 2। दीप्ति शर्मा फील्डिंग कंप्लीट करेंगी, लेकिन दूसरा अर्धशतक इस सीरीज का टैस्मैन ब्रिट्स के बल्ले से। अभी पिछले ही मैच में जड़ा था अपना सर्वाधिक स्कोर इस फॉर्मेट में, और भारत पसंद आ रहा है इन्हें, और इसका संकेत ये बैट रेज है। और जब तक वो क्रीज में है ना, रनों की गति तेज रहेगी, लेकिन फिलहाल तो साथ दे रही है बॉश भी। रन मिलेंगे यहाँ 4। इस बार कोई गलती नहीं, डेब्यूटेंट उमा छेत्री की स्टंपिंग, अनुभवी दीप्ति शर्मा को मिली सफलता, और फाइनली टैस्मैन ब्रिट्स को जाना ही पड़ेगा डगआउट की तरफ। 52 पे 113 पे 3। क्लोई ट्रायन आई हैं, पिछली बार नंबर 4 पे दिखी थी। कमाल का शॉट है। राधा यादव का ये तीसरा ओवर है, और पहले ही गेंद पे वार किया है, 4 रन पाए। क्रीज का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं वो बॉश ने करके दिखाया है। बैक टू द बॉलर, राधा यादव को सफलता, ट्रायन की पारी समाप्त। डाउन द ग्राउंड जाने की कोशिश थी, लेकिन पहुंची सिर्फ राधा यादव के सुरक्षित हाथों तक। कोई ट्रायन को जाना होगा वापस 12 पे, 131 पे 4। अब एक और ऑलराउंडर नादीन डी क्लार्क, वो एक और विकेट यहां मिल चुका है। हाँ, मिल लिया विकेट दीप्ति शर्मा को। फिर से वही कॉटन बोल्ड रेफर किया गया थर्ड अंपायर की तरफ। Yeah, thank you, Director. I can clearly see the ball bounce on the turf before getting into the hands. सही निर्णय, और इस बार शॉट अच्छा लगा है। यहां पर मिल गया चौका अंतिम गेंद पर। ये स्लॉक स्वीप, चौका मिल गया यहां पर। फिर से छोटी गेंद, फिर से एक पावरफुल स्ट्राइक यहां पर गैप में। ओ बेहतरीन शॉट ये, इस बार बाहर, फिर इस बार भी इनसाइड आउट शॉट, एक और चौका। ओह, ये राउंड द लेग जो विकेट की तलाश थी। निराश होंगे यहाँ पे आनिका बॉश, क्योंकि लाइन इतनी अच्छी नहीं थी श्रेयांका से, इन्होंने कंप्लीटली मिस किया है। और अच्छी पारी खेली आनिका बॉश ने भी, 40 रन बनाए 32 गेंदों में, 164 पे 5 दक्षिण अफ्रीका। छोटी गेंद, शॉट सही है पर सीधा हाथ में जाएगा। सजना वहां पर मौजूद, क्लियर करने की कोशिश की थी पर टाइमिंग वहां पर मिली नहीं। डी क्लार्क इस बार पहले ही गेंद पर पूजा वास्त्रकर को एक और सफलता। नादीन डी क्लार्क 14 रन्स में आउट होते हुए साउथ अफ्रीका 164 for 6। पुल किया यहां पर, एक और क्या छूट गया चौका भी। जेमिमा रॉड्रिगेज, ये एक्स्ट्रा रन है यहां पर, एक और चौका मिल गया। अब फिर से अच्छा शॉट, ये क्या ये चौका मिलेगा? हाँ, मिल गया। 12 रन जोड़ लिए यहां पे डगसन ने। 3 गेंदें खेली है, तीनों गेंदों में लगातार बाउंड्रीज।
पहला वो कैच छूटा था, उसके बाद फुल टॉस कवर के ऊपर से और इस बार मिड ऑफ के ऊपर से। अच्छा फिनिश यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के लिए, खास करके डर्कसन की वो कैमियो 12 रन की सिर्फ 3 गेंदों में। तो 20 ओवर के बाद 177 पर 6 दक्षिण अफ्रीका ने बना लिया। यहाँ पे ब्रिट्स ने एक बार फिर से अच्छी पारी खेली, 52 रन बनाए 39 गेंदों में, और टॉप ऑर्डर में थोड़ा बहुत वो सपोर्ट मिला। फिर अनिका बॉश ने 40 रन बनाए, 32 गेंदों का सामना किया, डी क्लार्क 14 पर अंत में डर्कसन 3 गेंदों में 12 रन। 177 पर 6, 20 ओवर की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका। बॉलिंग में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आया था दीप्ति शर्मा के हाथ से, 4 ओवर 20 रन और 2 इंपॉर्टेंट विकेट। पूजा वस्त्रकर अगर वो लास्ट वाले ओवर में कैच पकड़े जाते तो 3 विकेट मिलता, शायद एक 8 रन 12 रन कम भी होता उस इकोनॉमी में, क्योंकि उनके भी बॉलिंग प्रदर्शन बहुत ही इंप्रेसिव था। अभी चाहते वादे भी निकाल दिए अंपायर्स ने, तो अंदाजा लगाई दीजिए कि जिस बूंदाबांदी को के रुकने की उम्मीद थी वो बारिश में तब्दील हो गई, और वो हैंडशेक्स ग्राउंड स्टाफ के साथ, एंड दैट्स बैड न्यूज़ बिकॉज भारत हरमनप्रीत कौर की टीम चाह रही थी कि इस मैच को जीत के सीरीज में बराबरी करें और 2-1 की उम्मीद को जगाए रखें, जैसा कि ओडीआई सीरीज और टेस्ट मैच में किया था। वैसे ही दक्षिण अफ्रीका को फिर से हार का स्वाद चखाएं, लेकिन अब एक और मैच बचा है। ये मैच अनफॉर्चुनेटली कॉल ऑफ कर दिया गया है वेदर कंडीशन। तो बात की जाए साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, तो यहाँ पर दीप्ति शर्मा का अच्छा योगदान रहा, बहुत तगड़ी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर दिखाई दी, और वहीं पर साउथ अफ्रीका ने भी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन किया। तो फिर साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ही तगड़ी फॉर्म में चल रही है फिलहाल तो अभी। वहीं भी इंडिया से कंपैरिजन करें तो दोनों ही 50-50 चांसेस है किसी के जीतने के, क्योंकि कभी भी मैच पलट सकता है इन दोनों के बीच में। भाई मैच कोल्ड ऑफ हो गया, इसलिए मैच में थोड़ा इतना मज़े नहीं आया, लेकिन अगर पूरा मैच अगर यहाँ पर होता, अगर यहाँ पर बारिश नहीं आती तो बहुत मज़ा आता देखना, क्योंकि इंडिया चेस करती और फिर पता लगता कि कौन सी टीम बेटर है। लेकिन हाफ ही मैच हुआ है, इतना कुछ ज़्यादा बैटिंग किसी इंडियन प्लेयर की तो एक बैटिंग आई नहीं, कोल्ड ऑफ हो गया और यहाँ पर पानी ने पूरा एक खेल बिगाड़ दिया। लेकिन बात की जाए लॉरा वुलवॉर्ड की, तो वो भी अच्छे यहाँ पर बैटिंग करती दिखाई दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने सभी जितनी भी टीम है वुमेंस की वो स्ट्रगल करती है। यही है मैच में, जैसे कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच हुआ था उसमें इंडियन टीम जैसे स्ट्रगल कर रही थी, उसी तरह यहाँ पर भी इंडियन टीम और जितनी भी टीमें हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्ट्रगल करती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा गेम यहाँ पर देखने को मिला और पानी आ गया, इसमें थोड़ा मज़े फिर गए, लेकिन फिर भी देखते नेक्स्ट मैच में क्या होता है।